मॉर्निंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं जूस के लिए। अगर आप जूस पीते हैं हेल्थ के लिए, डिटॉक्स के लिए या क्लेंजिंग के लिए या ऐसे ही फटाफट से एनर्जी के लिए, सो यू मस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, ये जानने के लिए कि कौन सा बेस्ट टाइम होता है जूस पीने के लिए, क्या पर्पस के साथ आपको जूस पीना चाहिए, किस तरह से आपको जूस को चबाना चाहिए, किस तरह से आपको जूस को पेस्टिसाइड फ्री लेना है। तो ये सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए एंड हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक इट एंड शेयर द वीडियो इफ समबडी इज सो हेल्थ कॉन्शियस कि वो लोग जूस में इंडल्ज कर रहे हैं, जूस को अपनी डाइट में ले रहे हैं, तो ज़रूर उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं इन डिटेल। तो फर्स्ट इज किस टाइम पर आपको जूस लेना चाहिए। जूस की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही टाइम पे जूस नहीं लेंगे, लेट मी क्रॉस द रोड ओके, तो अगर आप सही टाइम पर जूस नहीं लेंगे, सो जितना फ़ायदा आप चाहते हैं उस जूस से उतना फ़ायदा नहीं होने वाला, उससे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अगर आप खाली पेट जूस लेते हैं तो वो आपकी बॉडी को सबसे ज़्यादा बेनिफिट देता है, क्योंकि आपके पेट में कुछ और नहीं होता और जूस है इंस्टेंट एनर्जी देने वाला, इंस्टेंटली एब्जॉर्ब करने वाला आपकी बॉडी में। तो उसको आप टाइम दीजिए कि जब पेट खाली हो तभी आप जूस को इनटेक कीजिए। अगर काफ़ी लोग ये ट्रेंड फॉलो करते हैं कि ब्रेकफास्ट के साथ जूस ले लिया, किसी भी मील के साथ जूस ले लिया, नो 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 नो, क्योंकि जूस सबसे जल्दी डाइजेस्ट होता है। तो अगर आप किसी और चीज़ को खा रहे हैं, किसी भी टाइप का ब्रेकफास्ट खा रहे हैं और उसके बाद जूस ले रहे हैं, तो जूस तो जल्दी से एब्जॉर्ब होने वाला है, तो उसके बीच में अगर कोई और खाना आता है तो वो सारे डाइजेशन के प्रोसेस को डिस्टर्ब कर लेता है। तो अगर आप उसको किसी और खाने के साथ खा रहे हैं, पहले बाद में ज़्यादा गैप नहीं दे रहे हैं, तो फिर वो एसिडिटी करेगा, इंडाइजेशन करेगा, ब्लोटिंग फ़ील कराएगा, हार्ट बर्न, अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको अवॉइड करनी है तो आपको जूस को या तो पहले खाली पेट खाओ या फिर इन बिटवीन अगर दिन में ले रहे हो तो 2 घंटे का गैप रखना बहुत ज़रूरी है। अगर जूस पी लिया है उसके 2 घंटे के बाद कुछ खाओ, अगर कुछ खा लिया है तो उसके 2 घंटे बाद जूस पियो। ये बहुत ज़रूरी है। मार्क इट, अगर आपको जूस के सही फ़ायदे चाहिए, चाहे वो फ्रूट जूस हो, चाहे वो वेजिटेबल जूस हो, जूस को जूस की तरह लो, किसी और खाने के साथ मतलब, चाहे वो जूस हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो किसी भी टाइप का खाना हो। जब आपको पता है कि 2 अलग टाइप की चीज़ें आप खा रहे हैं या पी रहे हैं, दोनों के बीच में गैप ज़रूर रखो। कुछ लोग चाय पी लेते हैं, उसके बाद बस नाश्ता कर लेंगे, फिर जूस पी लेंगे। डोंट मिक्स अप थिंग्स, गिव एम्पल टाइम फॉर योर बॉडी टू टेक अप वन थिंग, फिर दूसरी चीज़ की तरफ जंप करो। एक साथ सब कुछ खाते, व्हेन आई से एक साथ डजंट मीन कि एक साथ खा रहे हो, लेकिन टाइम गैप नहीं हुआ तो एक साथ ही हो जाता है वो। सो टाइम दो। सेकंड चीज़, कैन यू स्टोर इट? नो। द फर्स्ट रिस्पॉन्स इज़ नो। अगर आप कोई भी जूस बना रहे हो और उसको आप सोच रहे हो कि अभी बना लूँ और 2-3 टाइम का बना के रख लूँ, डोंट कीप इट, डोंट स्टोर इट, ईट इट इमीडिएटली। बनाओ, विद इन हाफ एन आवर 1 आवर उसको फिनिश कर दो, उसको मत रखो। और इन केस ज़्यादा बन गया या फॉर एनी रीज़न यू हैव टू स्टोर, तो उसको फ्रिज में स्टोर करो, बाहर मत रखो। और फ्रिज में स्टोर करने का बहुत इंपॉर्टेंट टिप ये है कि जिस भी कंटेनर में आप रख रहे हो उसको ऊपर तक फुल पैक भर के रखो, पैक भर के बंद करो, उसमें थोड़ा भी एयर की जगह नहीं रहे, क्योंकि जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आता है वो बहुत जल्दी ख़राब होने लगता है। तो एयर का कांटेक्ट नहीं रहे। वैसे भी अगर आप जूस को कैसे भी रख दो उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू घटने लगता है, तो रखो मत, उसके लाइव एंजाइम्स हैं वो भी चले जाने लगते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ मत रखो, इमीडिएटली पियो। और सेकेंड, अगर रखना हो तो उसको एकदम पैक ऊपर तक भर के रखो ताकि उसमें हवा की जगह ना रहे। थर्ड इज़ हाउ यू ड्रिंक योर जूस और ईट योर जूस। आई नो कुछ इसमें सॉलिड तो होता नहीं है पीने के लिए, चबाने के लिए। सो हम लोग बस जूस लेते हैं और गट 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 पी जाते हैं, लाइक विद इन 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट जूस ख़त्म हो गया। स्टॉप, यू डोंट हैव टू डू दैट। जब जूस की बात आती है या किसी भी खाने की बात आती है, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि उसका जो पहला प्रोसेस है
टू गो थ्रू आवर माउथ। तो ये जो पहला प्रोसेस होता है मुंह के अंदर, तो मुंह के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंट होता है हमारा, दैट इज़ कॉल्ड सलाइवा। तो अगर आप सलाइवा के साथ मिक्स नहीं करते हो, जो भी फूड ले रहे हो, जो भी जूस ले रहे हो, तो वो उतना ईज़िली और कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होगा जितना उसको होना चाहिए। सो कैसे भी, जब भी आप जूस का एक सिप लेते हो, एक सिप लो, अपने मुंह में कुछ सेकंड के लिए रहने दो। डू लाइक दिस इन एवरी सिप, सो दैट कि जितने भी सिप्स आप ले रहे हो वो अच्छे से आपके सलाइवा के अंदर मिक्स हो जाए, और फिर जब वो अंदर जाएगा तो वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होगा, सारे न्यूट्रिशन अच्छे से एब्जॉर्ब होंगे बॉडी में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एवरी सिप, जितने भी सिप आप ले रहे हो, उसको अच्छे से अपने मुंह के अंदर पहले करो, गागल जैसा करो या मिक्स करो। द बेसिक आइडिया इज़ कि हर सिप सलाइवा के साथ मिक्स होकर ही वो अंदर जाना चाहिए। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट विच मोस्ट ऑफ अस डोंट डू। हम लोग बस लेते हैं, गट 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 पी के चले जाते हैं। तो पहले तो सलाइवा के साथ मिक्स करो, और दूसरा उसको जल्दी से मत पियो, एक एक सिप लेके आराम से माइंडफुली पियो। अगर हम लोग माइंडफुली कोई भी खाना या कोई भी चीज़ पीते हैं, इट इज़ गोइंग टू डू अ लॉट मोर वंडर्स देन रेगुलर हम लोग खाते रहते हैं। और चाहे हम लोग उसको स्क्रीन देख के खाएं या किसी जल्दी में खाएं कि बस खा के निकलना है, रादर देन दैट गिव अराउंड 30 मिनट्स फॉर वॉट एवर मील यू आर हैविंग, वॉट एवर जूस यू आर हैविंग। आराम से उसको धीरे धीरे चूक करो, अंदर लो, देख लो, स्मॉल स्मॉल सिप्स करके लो, और वो करेगा वंडर आपकी बॉडी में। और इसी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं स्मार्टेस्ट टिप, दैट इज़ द पर्पस ऑफ योर ड्रिंकिंग जूस। अब चाहे आप उसको न्यूट्रिशन के लिए पी रहे हो कि भैया डेली बॉडी में कुछ जूस चला जाए, तो वो आपको जान लेना चाहिए, या फिर आप उसको क्लेंजिंग के लिए पी रहे हो कि आपको बॉडी क्लेंज करनी है, या फिर आप उसको डिटॉक्सिफिकेशन के लिए पी रहे हो कि आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है, तो आपको अपना पर्पस पता होना चाहिए। एज़ पर द पर्पस आप अपनी जूस का टाइमिंग फिक्स करोगे। तो अगर डिटॉक्सिफिकेशन है तो आप उसको सिर्फ मॉर्निंग में पियो, क्लेंजिंग है मॉर्निंग में पियो। अगर आप ऑल डे जूस फास्टिंग कर रहे हो तो आप उसको ऑल डे पियो विदाउट एनी फूड्स इन बिटवीन, तो वो जूस फास्टिंग के लिए हो गया। सो इस तरह से सेट योर पर्पस, और उस पर्पस के हिसाब से जान के उस तरह का जूस पियो, उस टाइम पर जूस पियो, उतना टाइम लगा कर जूस पियो, और उतना गैप मेंटेन करके जूस पियो। ऑलवेज लिसन टू योर बॉडी, व्हाट यू वांट टू डू, आपको किस पर्पस के लिए करना है। और अगर पॉसिबल हो तो हमेशा गो फॉर द होल फ्रूट, होल रॉ थिंग, होल वेजीज rather than going for the fruit. Coming to the last and fifth point. Our fifth point ये है how to stay away from pesticides. कितना भी ऑर्गेनिक ले आओ, कितना भी अच्छा ले आओ फ्रूट, अगर आप बस उसको ऐसे ही हल्का सा धो के और उसको खाने जा रहे हो, चाहे उसको जूस निकालने जा रहे हो उसका, फ्रूट्स या वेजीज कुछ भी, तो उसमें से ईज़िली पेस्टिसाइड्स नहीं जाते, चाहे वो जितनी भी अच्छे सॉइल से आया हो, जितनी भी अच्छे सॉइल से ग्रो हुआ हो। तो उसके लिए टिप ये है कि कीप अ ब्रश, एक अलग से अच्छा सा ब्रश रख लो फॉर योर फ्रूट्स, एंड रब इट थरली, ब्रश इट थरली बिफोर यू कंज्यूम इट। तो खाने के पहले उसको अच्छे से धो लो, अच्छे से ब्रश कर लो, एंड उसको एक बार 15 मिनट के लिए एटलीस्ट गर्म पानी में सोक करके रख दो, ताकि जो चीज़ें धुलने से भी नहीं निकली हैं वो चीज़ें आराम से निकल जाएं उसमें से, एंड फाइनली एक ब्रश करके अच्छे से धो के फिर उसको यूज़ करो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, और मिलते हैं जल्दी। प्लीज़ सब्सक्राइब और वो घंटी दबा देना, उसमें ऑल पे ज़रूर क्लिक करना।